जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज इस सेशन के अंदर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आप सभी का डाउट्स है। क्या डाउट है कि 6 फरवरी यहाँ पर कल गुजर चुकी है, आज 7 फरवरी है, वो हो गई। लेकिन सर यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सूचना हमारी को मिली नहीं अभी तक। डिपार्टमेंट के द्वारा क्या सूचना है? फोरम है और रीओपन होने वाले थे। आप सभी की जो डाउट होगा कि सर फोरम है और रीओपन होने वाले थे, हमारे को किसी ने बताया था। और वो पहले भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर भी दे रखा था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये क्या लफड़ा हुआ कि ये जो कल कोई सूचना ही नहीं मिली। इन सभी जो विषय है ना, इनके बारे में अपनी इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि आप सभी को इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट है यहाँ पर मिल जाएगी। कौन सी भर्ती की बात कर रहे हैं अपन? राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की बात। कुछ साथी यूपी वाले पूछेंगे, तो यूपी वाले के बारे में चर्चा करेंगे अपन विस्तार से। जो पीछे जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसके अंदर बिल्कुल विस्तार से आप लोगों को बता रखा है कब क्या आपकी भर्ती आने वाली है, तो आप उस वीडियो को है देख सकते हैं। साथियों, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, राजस्थान सफाई कर्मचारी के बारे में। तो इसके बारे में देखो, वहां कल यहाँ पर डीएलबी के अंदर यहाँ पर मीटिंग है वो बैठाई गई थी, यूनियन की जो कर्मचारी हैं उनकी। अब डीएलबी क्या है? डीएलबी है जो स्वायत्त शासन विभाग है ना, जो नगर पालिका का जो हेड है, ये मान लो केंद्र है, हेड है वो, यानी कि डिपार्टमेंट है, अपना डिपार्टमेंट है। जिसकी आप जॉब लगने जा रही हो उसका हेड है, उनका डिपार्टमेंट है वो, डीएलबी है वो। अब डीएलबी है वही आपकी जो भर्ती है वो करवाएगा। तो कल साथियों ये हुआ, जो यूनियन के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो वहां पर डीएलबी के अंदर गए। अब वही लफड़ा है, देखो जो पहले लफड़ा चल रहा था वही लफड़ा है। क्या लफड़ा है कि पहले क्या चल रहा था कि इनको मान्यता दो, इनको प्राथमिकता दो, इनको ज्यादा प्राथमिकता दो। उन्हीं के चक्कर में पहले भर्ती रुक गई थी और अभी वो लफड़ा चल गया। भाई कोर्ट केस वालों को प्राथमिकता दो, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दो, अलग अलग इनकी जो मांग है वो रखी गई। और ये जो मांग है वाल्मीकि समाज वगैरह, इनको तो पहले से ही प्राथमिकता दे रखी है। क्या प्राथमिकता भाई अलग से अब क्या प्राथमिकता चाहिए? लेकिन साथियों, जो पहले, क्योंकि कुछ लोग होते ही हैं जो भर्ती वगैरह को है अटका देते हैं। मैं किसी का पर्सनली नाम है नहीं लूंगा। अब साथियों यहां पर जो पहले है, पहले भी यही एरर आया था आप सभी के सामने, सभी को पता है। अगर गवर्नमेंट है अपनी मांगों को नहीं मान रही, मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलेगी, और बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ने जारी किया था उसके अंदर बाकायदा दे रखा है, और जो अब नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसके अंदर भी दे देगा, और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलनी भी चाहिए। क्योंकि भाई उनका जो वंश है वही इस काम को कर रहा है, तो उनको प्राथमिकता मिलना वाजिब है और मिलनी भी चाहिए। मैं भी इसके सपोर्ट में हूं। लेकिन किसी की किसको प्राथमिकता दे रहे हो आप, उसके चक्कर में पूरी भर्ती को रोकना किसी भी हद तक ये सही नहीं है, ये मान के चलिए। और ये जो देखो पहले भी ये लफड़ा हुआ था, आप सभी को पता है कि भाई इसको प्राथमिकता दो, ये वाला सर्टिफिकेट मानो, ये वाला नहीं मानो। तो ये देखो वो का वो लफड़ा चल जाएगा। और फिर बाद में लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे। अगर देखो ये अगर लफड़ा चलता रहा तो, क्योंकि अभी देखो डिपार्टमेंट है, कल तो नोटिफिकेशन इसी चक्कर में जारी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो मांगे वगैरह है, मांगे वगैरह उन्होंने रखी, इसके चक्कर में है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ।
और जहाँ तक है 1-2 दिन और जारी नहीं होगा, जहाँ तक मेरे को सूचना लगी है। उसके अनुसार मैं आप सभी को है वो बता रहा हूँ साथी। लेकिन देखो यही लफड़ा चलता रहा। भाई इनको प्राथमिकता दो, इनका सर्टिफिकेट मानो और ये चलता रहा ना। फिर लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे अप्रैल मई के अंदर, और कम से कम 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले है आचार संहिता लगेगी। 1.5-2 महीने नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले आचार संहिता लगेगी, ये आप सभी मानते हो। और एक बार आचार संहिता लगी, फिर ये बढ़ती है जिस प्रकार से कांग्रेस के टाइम में अटकी थी, उस प्रकार से अब बीजेपी के टाइम में अटक जाएगी। और फिर लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे। फिर इलेक्शन होते ही आप सभी को पता है कि भाई फिर कोई वोट बैंक तो गवर्नमेंट को चाहिएगा नहीं, फिर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। फिर ये बढ़ती है, फिर बाद में चली गई, ये मान लो फिर 1-1.5 साल की गई, 1-1.5 साल से ज़्यादा ही चली जा सकती है, ये मान के चलिएगा। क्योंकि अब अगर गवर्नमेंट करवाएगी ना, अब तो ऐसे करवा देगी भाई, युवा है, बेरोजगार है, तो उनको वोट बैंक चाहिए, गवर्नमेंट को वोट बैंक चाहिए। जो लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है उसके अंदर वोट बैंक चाहिए, और वोट बैंक किस किस लिए मिलेगा? यहाँ पर कुछ काम करेगी तभी तो मिलेगा ना। तो यहां पर मिलेगा अब गवर्नमेंट को वोट बैंक, इस भर्ती को निकालेगी तब। और भर्ती का जो नोटिफिकेशन है ना भाई, फॉर्म रीओपन करे। देखो ऐसा कुछ मैटर अभी तक दिया नहीं गया है कि फॉर्म रीओपन होंगे, एडमिट कार्ड जारी होंगे। लेकिन जहां तक मेरे सुनाई के अंदर आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि भर्ती है लगभग 25,000 पदों के ऊपर आपकी होने वाली है। और भर्ती जो पहले जिन्होंने फॉर्म भर रखा था उनका तो वैसे के वैसे फॉर्म रहेगा, और जो नए कैंडिडेट हैं वो फॉर्म है वो भर सकते हैं। लेकिन ये ऑफिशियल सूचना अभी तक नहीं है, इसलिए आप सभी ऐसा ना माने कि जो सर बता रहे हैं वो उसका वो का वो रहेगा। लेकिन जो मेरे को सूचना लगी है वो आपको मैं बताई है। मैं अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, तो उसके अनुसार मैं आप सभी को है बता दूंगा साथियों। तो साथियों जैसे वो का वो मेट्रो हो जाएगा, अब लोकसभा के इलेक्शन आएंगे, क्योंकि अब अगर जारी नहीं होता है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन अब जारी नहीं होगा तो कम से कम इस भर्ती को करवाते करवाते कम से कम 1.5 महीने, 1.5 से 2 महीने चाहिए। और 1.5 से 2 महीने फिर लोकसभा के इलेक्शन, आचार संहिता वगैरह लग जाएगी। तो इतना पास जो टाइम है गवर्नमेंट के पास में नहीं है। अब गवर्नमेंट के पास में नहीं है, और अगर ये आंट लगाते हैं यूनियन के कुछ लोग, तो फिर टाइम टू टाइम ये टाइम निकलता जाएगा, और फिर जो बढ़ती है वो फिर वैसे की वैसे अटक जाएगी। फिर कोई इलेक्शन नहीं आएंगे, ना तो विधानसभा के इलेक्शन आएंगे ना लोकसभा के इलेक्शन आएंगे। फिर ये जो गवर्नमेंट है अपने अनुसार है वो भर्ती है निकालेगी। तो जो भी है, देखो जो भी साथी यहाँ पर कुछ मांग रख रहा है, कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो मांग ऐसी रखो जो वाजिब हो। और जो जैसे मांग देखो एक साथ रख दो, ताकि एक नोटिफिकेशन के अंदर आपकी मांग है वो आ जाए। आज नोटिफिकेशन जारी हो गया, कल से आप हड़ताल करोगे, फिर 10 दिन बाद में नोटिफिकेशन दोबारा जारी करवाओगे, फिर हड़ताल करोगे, फिर उसके अंदर कोई कमी रह जाएगी, फिर आप हड़ताल करवाओगे। ऐसे के ऐसे टाइम गुजर जाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के टाइम में गुजरा था वहीं अब बीजेपी के टाइम में गुजर जाएगा। और एक बार ध्यान रखना, एक बार अगर लोकसभा का इलेक्शन निकल गया, उसके बाद में इस भर्ती का चांस है आप छोड़ दीजिएगा। भर्ती है वो नहीं होने वाली, फिर अपने अनुसार भर्ती करवाएगी गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना। फिर गवर्नमेंट 10,000 पद भी निकाल सकती है, 15,000 भी निकाल सकती है, वो अपने अनुसार कराएगी, अपने बजट के अनुसार करवाएगी। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप सभी के साथ शेयर करना जरूरी था, क्योंकि आप सभी साथी हैं वो कल से वीडियो का वेट कर रहे हैं। और देखो अभी तक ऑफिशियल तरीके से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है,
एक नोटिफिकेशन है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो बिल्कुल फर्जी है। उस नोटिफिकेशन को कोई भी एडिट करके डाल सकता है, ये ध्यान रखना। ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, एक भी पॉइंट है वो जारी नहीं हुआ है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट है यहाँ पर मिलती रहेगी। और जो भी केंद्र सरकार की जो भर्तियाँ आती है, राज्य सरकार की जो भी भर्तियाँ आती है, उन सभी भर्तियों की जानकारी है आप सभी को अपने चैनल के ऊपर है, तुरंत है अपडेट है दे दी जाती है। और अभी तक भी आपने ग्रुप है ज्वाइन नहीं कर रखा, तो ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। सभी ग्रुपों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे रखी, ताकि जो छोटी मोटी जो सूचना है ना आपको ग्रुप के अंदर पता है वो चल जाए। तो साथियों, आज के सेशन के अंदर यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।